नाज़रीन, हम शुरू करने वाले हैं कि ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश किस तरह लगाते हैं, तशदीद किस तरह लगाते हैं, हमज़ा अलिफ के ऊपर किस तरह लगाते हैं, किसी दूसरे लफ्ज़ पर हमज़ा आ जाए तो हम उसकी कैसे पहचान करेंगे, कैसे उसको जानेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर उर्दू के अंदर ज़बर ज़ेर पेश लगाना सिखाएंगे। आपने वो सारी चीज़ें याद कर ली होंगी जो उर्दू के अल्फ़ाबेट हैं, अलिफ से लेकर या तक, अलिफ से लेकर जितने या तक हरूफ हैं सब याद कर ली होंगे। अब उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर याद ना किए हों तो उनको याद कर ले ताकि आगे बढ़ने में आसानी रहे, परेशानी ना हो। अगर हमें लिखना है अब, तो ये हमने लिया अलिफ, उसके बाद लेंगे बे, ये हो गया बे। अब इसके ऊपर लिख दिया ये, अलिफ के ऊपर ज़बर होता लिया है जब, एक अलिफ के ऊपर जज़म होता, हम इस पे लिया है जज़म, अलिफ बे ज़बर अब, इस तरह ये हो जाएगा अब। ज़बर ज़ेर पेश लगाने का तरीका, इस तरह हमने ज़बर लगाया तो ये होगी अब। इसी तरह अगर इस ज़बर को हटाकर हम ज़ेर लगा दें, ये वाला ज़ेर लगा दें, ये ज़ेर लगा दें तो अलिफ ज़ेर इब, अलिफ ज़ेर इब, तो ये अब नहीं इब हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा इब, इब, ये हो गया इब। और अगर हम इसको ज़ेर को हटाकर इसके ऊपर पेश लगा दें, अगर हम इसके ऊपर पेश लगा दें, इसके ऊपर पेश लगा दें तो ये हो जाएगा अगर हम इसके ऊपर पेश लगा दें तो अलिफ बे पेश उब, अगर हमने पेश लगा दिया तो क्या हो गया उब, उब हो गया। ये इस तरह करके उब, ये हो गया उब। तो ये अलिफ के ऊपर ज़बर ये ज़ेर लग जाए तो ये क्या हो जाता है, बदल जाता है ज़बर ज़ेर पेश। इसी तरह इस पर दो ज़बर लग गए, इसी तरह अगर दो ज़बर लगा देंगे, दो ज़बर लगा देंगे तो अलिफ बा दो ज़बर, अलिफ बे दो ज़बर अब, जैसे है ये हो जाएगा अलिफ दो ज़बर, जैसे ये है, ये है, इसमें हमने दो ज़बर लगा दिए तो ये अलिफ दो ज़बर अन, ये अलिफ दो ज़बर अन हो गया। इसी तरह दो ज़बर को हटा दिया हमने, दो ज़ेर लगा देंगे, ये होगा अलिफ दो ज़ेर इन, ये दो ज़ेर इन होगी। इसी तरह अगर हमने दो पेश लगा दिए तो अलिफ दो पेश उन, ये हो गया उन। इसी तरह अगर हमने पेश को हटाकर एक एक बना दिया इसके ऊपर, खड़ा ज़बर, इसको बोलते हैं खड़ा ज़बर, अलिफ खड़ा ज़बर आ, खींच के अलिफ खड़ा ज़बर आ, जैसे मैं कहना आल, तो इस तरह लिखेंगे आल, है ना। इसी तरह हमज़ा भी आता है, अलिफ के ऊपर जब हमज़ा आता है तो उसको झटके से पढ़ते हैं, या किसी दूसरे लफ्ज़ पर अलिफ, जैसे ये हमज़ा आ गया, इसी तरह वाव पर हमज़ा आता है, इसी तरह या पर हमज़ा आता है तो उस सूरत में अलिफ वाव या नहीं पढ़ी जाती बल्कि यह हमज़ा पढ़ा जाता है और झटके से पढ़ा जाता है। इसी तरह अगर अलिफ पर तशदीद आ जाए, तशदीद दो मरतबा पढ़ी जाती है, एक मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर, एक मरतबा खुद से। तशदीद की निशानी इस तरह होती है, जिस तरह हम अंग्रेज़ी तीन बनाते हैं इस तरह ऊपर करके इस तीन को बना दी, ये बन जाएगी तशदीद। तशदीद का मतलब ये होगा था, जैसे हम अगर किसी लफ्ज़ को पढ़ेंगे, जैसे हमें पढ़ना है अब्बा, तो इस तरह करके बा बना के यहाँ अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दीजिए, यहाँ तशदीद लगा दीजिए, ये अब हो गया अब्बा। इसी तरह लिखना सुम्मुन, मीम सा मीम तशदीद लगा दिए, सुम्मुन, सुम्मुन, ये हो गया सुम्मुन। इसी तरह कल्लू, अगर हमें लिखना कल्लू, कल्लू, तो ये जो है हुरूफ पर तशदीद लगती जाती है जो दो मरतबा पढ़ी जाती है। इसी तरह हमें लिखना है जब, जीम और बा, हम इसको हटा देंगे, हम लिखेंगे जीम, जीम और बा, तो अब ये हो जाएगा
हमें लिखना है तो ये हो जाएगा जब। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जब। जा भी जा जे भी जय बेजबर जब, ये हो गया जब। इसी तरह हमें लिखना है तुम, त मीम, ता मीम दोनों एक मिला दिए तो ये हो जाएगा तुम। ता के ऊपर पेश, मीम को साकिन कर दिए। इसको बोलते हैं सुकून, सुकून इसको बोलते हैं। इसको जज़म भी बोलते हैं। तो ता मीम पेश तुम, ये हो गया तुम। क्योंकि उर्दू के अंदर शब्दों पर एराब नहीं लगते, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश कुछ नहीं लगते, इस वजह से ये हो गया तुम। इसी तरह हमें लिखना है हम, हा मीम, हा मीम ज़बर, हे मीम ज़बर हम इसको हे के लिखने का तरीका ये होता है हे, ये हो गया हम, ये हो गया हम। हाँ, हे मीम ज़बर हम इसको उर्दू में इस तरह लिखेंगे हम। इसी तरह उठना, अलिफ टे हे नून अलिफ इन सब को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो उठ, जब टे में हे मिला देंगे वाली तो उठ नहीं होगा, उठ हो जाएगा, ठे बन जाएगा। अब नून को से मिलाएंगे उठना, फिर आगे लगा दिया अलिफ, ये हो गया उठना। इस तरह लिखा जाएगा। ये हो गया उठना, इस पर पेश लगा दिया तो ये हो गया उठना। इसी तरह बैठना हमें लिखना है, ये हो गया बैठना, ये हो गया हमारा बैठना। इसी तरह हमें एक दूसरे लफ्ज़ को मिलाना है तो हम अलिफ के ज़रिए, अगर अलिफ है तो उस पर ज़बर ज़ेर पेश सिर्फ इस वजह से लगाते हैं ताकि बच्चा समझ जाए और उसको ये मालूम हो जाए कि ज़बर ज़ेर कहाँ लगता है। और अगर हम बगैर ज़बर के पढ़ेंगे उसके पढ़ने में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ये आज हमने वीडियो बनाई है सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश, इसी तरह दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को समझाने के लिए बनाई है ताकि बच्चों के समझने में कोई दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो। फिर आगे चलकर हम बतलाएंगे कि किस तरह एक दूसरे से लफ्ज़ मिलकर बनते हैं और किस तरह बनाने का तरीका है, किस तरह पहचानने का तरीका है, ये सारी चीज़ें बतलाएंगे। ऊपर अगर अलिफ के किसी भी लफ्ज़ के ऊपर कोई आ जाए हरकत, इस तरह की हरकत आ जाए, किसी भी लफ्ज़ के ऊपर इस तरह आ जाए, जैसे ये है अलिफ है इस तरह ये आ गया तो ये होगा ज़बर। इसी तरह किसी भी लफ्ज़ के नीचे इस तरह की लकीर आ जाए तो हो जाएगा ज़ेर। इसी तरह ऐसे भी ना हो बल्कि किसी लफ्ज़ के ऊपर ऐसा आ जाए, चाहे वो अलिफ हो, बे हो, ते हो, से हो, यहाँ तक जितने भी हुरूफ हैं तो ये बन जाएगा पेश। ठीक है। इसी तरह अगर इनमें से तीनों में से कोई हर्फ एराब ना आए, ज़बर ज़ेर पेश ना आए और इस तरह की दो चीज़ें आ जाएं, इस तरह की दो चीज़ें, दो निशान आ जाएं इस तरह के, तो दो ज़बर अलिफ दो ज़बर अन। अगर ये भी ना आए तो उसके बाद अगर उसके नीचे दो ज़ेर आ जाए तो अलिफ दो ज़ेर इन। अगर ये भी ना हो तो इसके बाद दो ये आ जाए तो ये हो जाएगा अलिफ दो पेश उन। और अगर ये भी ना हो तो ये पहचान बतला रहा हूँ अलिफ के ऊपर, अब अलिफ ज़बर कहाँ था ऊपर, ज़ेर कहाँ था नीचे, पेश कहाँ था ऊपर। इस तरह का गोल निशान बना के नो की तरह जो बनता है, थोड़ा टेढ़ा करके बनाते हैं नो की तरह, तो ये हो गया पेश। पेश कहाँ था ऊपर आता है, दो ज़बर भी ऊपर आते हैं, दो इस तरह के निशान आ जाएं तो उसको कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दो ज़बर। इसी तरह अगर किसी लफ्ज़ के नीचे निशान आ जाए तो दो ज़ेर हो जाएगा, अलिफ दो ज़ेर इन। इसी तरह ये जो हमने नो की तरह बनाया था थोड़ा सा टेढ़ा करके, इसके ऊपर इस तरह और लगा देंगे तो ये हो जाएगा दो पेश, और ये हमेशा ऊपर आता है पेश। इसी तरह खड़ा ज़बर,
ये ऊपर आता, खड़ी ज़ेर भी आती है, लेकिन उर्दू में क्योंकि ज़्यादा आराब वगैरह कुछ ही नहीं लगते, इस वजह से ज़्यादा लिखते। इसी तरह अगर इस तरह की आ जाए, जज़म आ जाए, इसको सुकून भी बोलते हैं, तो ये लफ्ज़ जो है अपने आप को दूसरे लफ्ज़ से मिलाता है जब मिलकर बनता है। जैसा हमने बताया था जीम बेज़बर जब, इस पर हमने वो जज़म है, सुकून है, तो अब अगर इससे पहले हम किसी लफ्ज़ को नहीं मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होने का है। इस लफ्ज़ को मुकम्मल करने के लिए इससे पहले कोई लफ्ज़ लाना पड़ेगा, उसके बाद ये लफ्ज़ मुकम्मल होगा। जैसे हम जीम को ले आए तो जीम बेज़बर जब, ये हो गया जब। इसी तरह अगर हमज़ा आ जाए तो ये थोड़ा झटके से पढ़ा जाता है और वहाँ झटका लेता है, चाहे वाव के ऊपर हो, अलिफ के ऊपर, या के ऊपर। इसी तरह तशदीद, तशदीद 2 मरतबा पढ़ी जाती है, और वो पहले एक तो पहले वाले हर्फ से मिलाकर एक मरतबा खुद से पढ़ी जाती है। ये जो है ज़बर ज़ेर पेश को पहचानने का तरीक़ा है। इससे आपने जान लिया होगा कि हम ज़बर ज़ेर किस तरह पहचान सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर यही पहचानने की कोशिश कराएगी ताकि बच्चों के जहन के अंदर बैठ जाए कि ज़बर कैसे होता है, ज़ेर कैसे होता है, पेश कैसे होता है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश कैसे होती है, ज़बर ऊपर होता है नीचे होता है, ज़ेर ऊपर होता है नीचे होता है, पेश ऊपर होता है नीचे होता है। इसी तरह बताया गया ताकि बच्चों के समझने में आसानी हो जाए। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।